हेलो सभी के लिए। आज 4 अप्रैल 2020 है, जिसके एडिटोरियल के साथ मैं फिर आपके साथ हाजिर हूँ। तो एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। लिखा किस किसने है ये? प्रताप थारियन एंड टी जैकब जोन्स, ये दो लोगों ने लिखा है। ये इनका कितने 1, 2 एंड 3 पार्ट्स में इन्होंने कवर कर रखा है या डिवाइड किया है अपने पूरे के पूरे एडिटोरियल्स को। अ सॉर्ट ऑफ होप विथ अ गेम चेंजिंग वैक्सीन, मतलब सीधी सी बात है, हम एक आशा के साथ जी रहे हैं कि हमें कोई एक गेम चेंजिंग वैक्सीन आएगी जो कोरोना से लड़ने के लिए कारगर साबित होगी, और फिर हम फ्री हो जाएंगे या हमें लॉकडाउन टाइप की चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी। यूजिंग लेसन्स लर्न अ सोशल वैक्सीन कैन बिल्ड societal immunity to the devastating effect of the pandemic now and later। आप इसको हाईलाइट कर लो। अब इन्होंने क्या कहा कि अभी के लिए जो हमने लेसन सीखे हैं उसमें क्या है, ये डेवेस्टेटिंग मतलब विनाशकारी जो इफेक्ट हो रहे हैं इस महामारी के, उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग या सोशल इम्यूनिटी ही कारगर साबित होगी अभी और बाद में भी। ओवर द इनिशियल फेज ऑफ नेशनल लॉकडाउन मार्च 21 टू अप्रैल 14, जो पहला लॉकडाउन हुआ था, इंडिया रिपोर्ट 20-fold इंक्रीज इन कन्फर्म्ड सार्स कोविड-19 केसेस 468 to less than 10,000 and 36-fold increased in death 9 to 330। ठीक है, तो 9 से 330 मतलब डेथ हुई थी, और कितने टोटल 468 केस आए थे। इंक्रीज टेस्टिंग में पार्सली अकाउंट फॉर दिस, बट टेस्टिंग इज स्टिल अनएडिक्वेट एंड दिस डाटा रिप्रेजेंट अंडर एस्टिमेट्स। इन्होंने कहा कि टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है और इसको अभी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोग, और ये जो डाटा है वो नेग्लेजिबल है। द केस fatality of 2% to the 3% in indicative of the large number of death India can expect। अब उसमें जो पूरे के पूरे जो केस आएंगे उसमें से 2 से 3% लोगों के मरने के चांसेस हैं, या मोर्टेलिटी रेट उसी के अराउंड घूमेगा। डिबेट अबाउट द रिलेटिव मेरिट ऑफ द मिटिगेशंस टू फ्लैटन द कर्व वर्सेस allowing herd immunity to build naturally are इंक्रीजिंगली इर्रेलेवेंट। अब जो कर्व है वो फ्लैट हो जाए कि अब ज़्यादा से ज़्यादा केस ना बढ़े, या लोगों के अंदर ही इतनी इम्यूनिटी बढ़ जाए नेचुरली ही, तो ये दोनों के दोनों अभी क्या कोई प्रासंगिक कदम लगते नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। द फेल्योर इज वाइड स्प्रेड टेस्टिंग फॉर इन्फेक्शन फॉर इम्यूनिटी इम्प्लाई दैट ट्रांसमिशन चेन वाया asymptomatic, mildly symptomatic and pre-symptomatic people remain undetected। तीनों के तीनों जो प्री सिम्टोमेटिक, जो पहले जो लक्षण दिखाई देते थे बीमारी के, असिम्टोमेटिक जिनको कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, और जिनको लक्षण दिखाई देते हैं वो अभी तक क्या है, अनडिटेक्टेड हैं, क्योंकि अभी तक कोई चेकिंग या कोई भी टेस्टिंग हुई नहीं है लोगों की। मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर इन advertently employing hybrid strategies। अब इस पूरे के पूरे इसमें एज अ सीरीज ऑफ मेजर में इन्होंने कहा कि हर्षवर्धन जी ने कहा था कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वही क्या है, एक सोशल वैक्सीन की तरह काम कर रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम, जो राइटर्स हैं इनके द्वारा अगर कहा जाए तो सोशल वैक्सीन इससे भी कहीं ज़्यादा है। तो फिर इससे ज़्यादा क्या है, तो फिर ये डिफाइन कर रहे हैं कि सोशल वैक्सीन आखिरकार है क्या। अ सोशल वैक्सीन इज अ मेटाफोर ऑफ सीरीज ऑफ सोशल एंड बिहेवियरल मेजर। दोनों ही सामाजिक और व्यवहारिक, दोनों ही उनका मेजर है, दोनों का मतलब गठजोड़ है या दोनों का संगम है। व्यवहारिक जो सोसाइटी में व्यवहारिक और सामाजिक दोनों ही उपायों का एक क्या है, गठजोड़ टाइप का है। द गवर्नमेंट कैन यूज टू रेज पब्लिक कॉन्शियसनेस अबाउट अनहेल्दी सिचुएशंस थ्रू द सोशल मोबिलाइजेशन।
अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि सोशल मोबिलाइजेशन करके एक दूसरे के प्रति जागरूक करना चाहिए अनहेल्दी सिचुएशन के प्रति। सोशल मोबिलाइजेशन कैन एम्पावर पॉपुलेशन टू रजिस्ट अनहेल्दी प्रैक्टिस, और इससे क्या है, अनहेल्दी प्रैक्टिस खत्म होगी और इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा कि वो इस चीज़ को स्वीकार करें। अनहेल्दी अभी अनहेल्दी है, फिर हेल्दीपन को स्वीकार करें और उसकी तरफ मूव करें। दिस कैन ड्राइव पॉलिटिकल विल टू टेक एक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, और ये हो सकता है किसके द्वारा, राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा। और इससे सोसाइटी किसके मतलब किसके हित में होगा, सोसाइटी के हित में होगा। और गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नमेंट की जो तत्परता है, गवर्नमेंट की जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चीज़ को भी दिखाएगा कि गवर्नमेंट कितनी डिटर्मिन है इन सब चीज़ों को लेकर। बाय एडॉप्टिंग द प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म दैट प्रमोट हेल्दी इक्विटी एंड रिड्यूस वल्नरेबल टू डिसीज्ड। इसमें साथ ही साथ इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी जोड़ दिया, जिससे दोनों ही फेस पे या दोनों ही मोड़ पे हमें पटकनी ना खानी पड़े। When we applied to pandemic, the effectiveness of social vaccines determined by extent of dissemination and uptake to accurate information about personal infection risk and method to reduce the risk through consistent core message disseminated through variety of mean। इनके द्वारा क्या है कि जिस हिसाब से महामारी फैलती है उसी तरह से हमें इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी फैलाना चाहिए कि आप किस हिसाब से उस चीज़ से बच सकते हो और उस चीज़ को आप रिड्यूस कर सकते हो। A social vaccine address barrier and facilitator of behavior change, whether attitudinal, social, cultural or economic, and supplementary information, education and communication with targeted social and behavioral change communication strategy। और ये सब इसमें क्या क्या आपको कमियां हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंसीडर किया जाता है। अब ये थोड़े से उदाहरण दे रहे हैं कि ये हुआ कहाँ था। युगांडा और थाईलैंड यूज दीज स्ट्रेटजीज इफेक्टिवली ड्यूरिंग द HIV एड्स पेंडेमिक टू ड्यूरिंग ब्रिंग डाउन द इंसिडेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन बिफोर हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट हार्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1995। जो हाईली एक्टिव था उसमें भी इन्होंने इसी टाइप के सोशल बिहेवियरल जो गठजोड़ था उसको यूज़ किया था। दे डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ इफेक्टिवली सोशल वैक्सीन हेल्प फ्लैटन द कर्व टिल इफेक्टिव ट्रीटमेंट वर डिस्कवर्ड दैट ड्रामेटिकली रिड्यूस द मॉर्टेलिटी, वायरल लोड एंड इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। और ये उस कर्व को फ्लैटन भी करेगा और मॉर्टेलिटी रेट को क्या कर देगा, रिड्यूस भी कर देगा बहुत ही इफेक्टिवली, क्योंकि ये इन्होंने करके दिखाया है। अब इन्होंने बात की है कि लेसन फ्रॉम HIV पेंडेमिक, जो हमारी करंट पेंडेमिक चल रही है कोविड-19, उसके रिगार्डिंग अब इन्होंने HIV के पेंडेमिक से किस हिसाब से आपको सीख लेनी चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन ह्यूमन इम्यूनो deficiencies virus that cause the acquired immune deficiency syndrome is believed to have made to zoonotic jump from monkeys through the chimpanzees to human in Africa as early as 1920। ये कब जंप हुआ था, जूनोटिक डिसीज था 1920 में क्या ह्यूमंस में आ गया था। बट HIV एड्स एपिडेमिक वाज डिटेक्टेड इन 1981 एंड वाज अ पेंडेमिक बाय 1985। लेकिन इसे डिटेक्ट कब किया गया, 81 में डिटेक्ट किया गया और 1985 में से पेंडेमिक घोषित किया गया। फ्रॉम 81 टिल दिसंबर 2018 अराउंड 74.9 million people worldwide were HIV infected and around 32 million died from its related illness। The early year of the HIV/AIDS pandemic were also time of the global panic. The cause was unknown and diagnosis tests were unavailable. Since there was no treatment, a diagnosis of HIV infection was death sentence. By desperate fear, contagion rendered many infected people homeless and unemployed. Many were denied access to care. Stigma, discrimination and violence toward the infected individual, their families, social group,
and even health workers were common. Criminalizing sex work and injecting drug used follow. Conspiracies theory, misinformation, and unproven remedies were widely propagated. The blame game targeted world leaders and international agencies. The preparedness of the health system, societal prejudices, and social economic inequalities were starkly exposed. तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो जो 1981 में से क्या घोषित 1920 में ये जंप हुई जंतुओं से चिंपांजी के थ्रू ह्यूमंस में आई। फिर क्या हुआ, लेकिन तब तक किसी को मालूम नहीं था। 1981 में इसको टेस्ट किया गया, इसको चिन्हित किया गया। 1985 में इसको क्या कर दिया गया, महामारी पेंडेमिक घोषित कर दिया गया। और तब से लेकर आज तक ये कुछ डेटा इन्होंने दे रखा है। तो इतने लोग मरे, इतने डाई हुए, और इतने अभी उससे जो रिलेटेड इलनेस थी उससे सफ़र किए। लेकिन शुरुआत में इसका भी यही हाल था कि लोगों को ना तो कुछ पता था कि किस हिसाब से इसका इलाज है, किस हिसाब से डायग्नोसिस होना है। तो जो सोसाइटल की लोगों का बहिष्कार करना, जो इन्फेक्टेड पीपल है उनको घर ना देना, कई लोगों की जॉब चली गई, कई लोगों के घर चले गए, किसी चीज़ की नौकरी चली गई, सब मतलब ये पूरे की पूरी चीज़ हुई। और क्रिमिनलाइजिंग कर दिया गया। जो सेक्स वर्कर्स थे वो सब का सब क्या कर दिया गया, क्रिमिनलाइज कर दिया गया। लोगों के जो पूर्वाग्रह थे किसी चीज़ों को लेकर, बीमारियों को लेकर, या तो आपके बिलीफ सिस्टम को लेकर, चाहे धर्म के फॉर्म में हो या किसी के, वो एक्सपोज होने लगे। और लोग इंटरनेशनली क्या करने लगे, एक दूसरे को ब्लेम करने लगे, उस समय भी जैसा आज की डेट में हो रहा है। और सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी एक्सपोज हो गई दुनिया की। Reduce the HIV transmission centered and acknowledged that everybody was potentially infected, even those apparently healthy, and then infection occurred predominantly through the sexual transmission and intravenous drug use। तो फिर बाद में ये डिस्कवर हुआ कि उसको मतलब चिन्हित किया गया कि वो किस किस हिसाब से, सबसे पहले सेक्सुअल ट्रांसमिशन, और दूसरा जब आप कोई ड्रग लेते हो डायरेक्ट सिरिंज के थ्रू आप नसों में, तो उससे वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है HIV का। द कोर प्रिवेंटिव इन्वॉल्व बीइंग फेथफुल वन सेक्सुअल पार्टनर और 100% कंडोम यूज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटेंसिव, resisting peer pressure for risky behavior and harm, reduction of the intravenous drug use। और ये जब इंफॉर्मेशन आ गई तो फिर लोगों को ईजी चीज़ें, जब चीज़ें मालूम हुई तो लोग ईजी लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। These measures conflicted with prevailing culture, social, religious behavior and legal norms। अब लेकिन इन सब चीज़ों ने क्या, जो पहले से जो धर्म के या उसके चले आ रहे थे उनसे भी इसे क्या करनी पड़ी, लड़ाई करनी पड़ी। Individual, family, community leader, peer lead community network and social health system to change the attitude and behavior। क्योंकि वो उनके लिए अपने बिहेवियर और उनका जो व्यवहार, एटीट्यूड था, चेंज करना थोड़ा सा कठिन हो रहा था। रिलीजियस एंड कम्युनिटी लीडर वर की चेंज एजेंट। लेकिन बाद में इन्हीं लोगों ने क्या, जो बहुत अहम रोल निभाया इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द कैथोलिक चर्च। और सबसे पहले क्या हुआ था, एक कैथोलिक चर्च उस जो सेफ्टी इंटरकोर्स के लिए जो यूज़ किए जाते हैं कॉन्डोम्स वगैरह, उसके लिए प्रेफर नहीं करता था। लेकिन बाद में जब इस चीज़ को देखा गया कि बहुत से लोग मर रहे हैं, तो फिर उस चीज़ को उसने अलाउ कर दिया और ये कहा कि इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि हम धर्म में इसको प्रिवेंट करने के लिए या इसका यूज़ ना करने की कोई बात नहीं कही गई है। थाईलैंड पायोनियर्ड द इफेक्टिव यूज़ ऑफ सोशल मार्केटिंग ऑफ condoms for safe sex and use humor to diffuse social taboos about publicly discussing sex। These strategies and advocacy against stigma and discrimination were successfully adopted in India। These skill and experience can be innovatively adopted for the current pandemic। जो current पेंडिंग में सिचुएशन हो रही है कि भाई किसी कास्ट, क्रीड या उन सब चीज़ों को लेकर लोग एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, या लोगों कोई अगर बीमार पड़ा है तो लोग उससे दूरी बना लेते हैं कोरोना के चक्कर में। तो वो जब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को चीज़ें बताई जाएंगी तो लोग उससे क्या होंगे, मुक्त होंगे, और वो एक नॉर्मल बिहेव करेंगे इस बीमारी में भी, जैसा कि अभी हम
पहले जितनी महामारियों में करते आए हैं, जबकि वो महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, वो चल ही रही हैं। हाउ इट वर्क। अब बात आती है इनके द्वारा कि भाई अब इस सब चीज़ों को किस हिसाब से मूव किया जाए, किस हिसाब से लागू किया जाए। तो इन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो लोगों को कंटिन्यूसली ये प्रचार प्रसार कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए। इसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी आना चाहिए और इन सब पॉलिसीज़ को इफ़ेक्टिवली लागू कर किया जाना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर विश्वास बढ़े। और इसमें अगर आपको कोई बलपूर्वक कोई काम करवाना हो या कोई दंडात्मक कार्रवाई भी करना पड़े तो ये बहुत अच्छा होगा, जैसा कि हमने HIV एड्स के बारे में देख रखा है। सोशल वैक्सीन ऑल्सो रिक्वायर पीपल टू होल्ड लीडर्स अकाउंटेबल टू इन्वेस्ट इन। और लीडर्स को इनमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा सोशल वैक्सीन के लिए, मतलब सोशल वैक्सीन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रैपिडली स्केलिंग अप टेस्टिंग, मीटिंग द बेसिस एंड इकोनॉमिक नीड ऑफ वनरेबल सेक्शंस, providing psychological support where needed, not communalizing or politicizing the pandemic, providing adequate personal protective equipment to frontline workers in health, sanitation, transport, and other essential services, and not compromising the privacy and dignity of the infected individual and their family in the interest of public health। अब इन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो हेल्थ वर्कर्स को आप PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहुंचाओ, सभी के लिए साइकोलॉजिकली भी हैंडल करो। उसमें ना तो उस चीज़ को कम्युनल रंग दो, ना उस चीज़ को पॉलिटिकल रंग दो, और आप एक सही उद्देश्य से उस चीज़ को फैलाओ। और दूसरा, जो इन्फेक्टेड पीपल है उनकी जो आइडेंटिटी वो पब्लिसाइज्ड मत करो। इन्फेक्टेड इंडिविजुअल एंड देयर एबिलिटी key government imposed mitigation strategies are the embraced by the populations, or repurposing and funding relevant industries and small and medium business and productive materials such as PPE, hand sanitizer, medical equipment, community group to supply cloth mask, and innovative social marketing to these are the other essential component of the social vaccines. Thus, component of the social vaccines should be in place before the relaxing or lifting the lockdown। और इन सब चीज़ों को, मतलब जो मास्क बनाने वाले, जो सैनिटाइज़र बनाने वाली कंपनियां हैं, तो PPE किट बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको भी पैसों की कमी ना होने दो। दूसरी बात है, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है या इकोनॉमिक वो है, उसके लिए भी आप पैसे प्रॉपर पहुंचाओ। जो मजदूर हैं उनके लिए भी इकोनॉमिकली सक्षम करो। तो ये पूरे के पूरे मेजर आप करो जिससे लोगों में आपके प्रति विश्वास जागे। देयर इज स्टिल नो बायोमेडिकल वैक्सीन फॉर HIV एड्स कंसिडरिंग द लिमिटेड efficacy and uptake of the influenza vaccine for SARS may not provide a, मान लो जैसे HIV एड्स वगैरह की तो अभी वैक्सीन बनी नहीं है, तो इसकी हो सकता है बन भी जाए, क्योंकि जो हमारी जो हमारे जो प्रयास हैं वो तेज हो रहे हैं, तो इसकी वैक्सीन बन भी जाए। लेकिन कौन जानता है कि वो उस हिसाब से काम करे, उतनी इंटेंसिटी या वो रामबाण इलाज ही हो, उसका परफेक्ट इलाज ही हो सकता है डेथ टोल कम कर सकता है या मौतों को दर को कम कर सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा इलाज हो। बट जब तक हमें क्या करना पड़ेगा, ये सोसाइटी की जो वैक्सीन है या सोसाइटल वैक्सीन है उसी को बढ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि सोशल वैक्सीन कैन बिल्ड अ सोशल इम्यूनिटी टू द devastating effect of the future pandemic, while lesson learned about the addressing the root cause and our responses to current one। तो इनके द्वारा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप उसकी रियलिटीज़ को या उसके रूट कॉज को बताओ, किसी की जानकारी आप प्राइवेटाइज मत करो, और ये सब चीज़ लोगों को भरोसे में लाओ और लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार करो, जिससे क्या हो, अभी ही नहीं, आगे आने वाली भी महामारी है या कोई ऐसी चीज़ अगर आगे फैल जाती है तो उसमें भी ये हेल्प करेगी, बजाय वैक्सीन हो या ना हो। और अभी के लिए यही एक रामबाण इलाज है कि आप सोशल वैक्सीन को फॉलो अप करें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।